अस्सलाम वालेकुम। पिछले 3 महीने से मेरी मीटिंग चल ही रही है, क्योंकि मैं अपना जो नया घर है इसको कराना चाहती हूँ इंटीरियर। और वैसे मुझे बहुत नॉलेज है, बट मैं चाहती हूँ इस बार कुछ स्टाइलिश हो, कुछ नामचीन हो, और जो बहुत अच्छा काम करते मार्केट में उनके साथ मिलकर करूँ। तो उसमें कुछ चीज़ें मेरी भी होगी, कुछ परसेंटेज मेरा भी होगा जो काम में, क्योंकि मैं भी अपनी खुद की पसंद, खुद की नॉलेज उसमें डालूँगी। और कुछ जो कंपनी के साथ मैं करना चाहती हूँ डील, उनका होगा। तो मुझे नहीं पता ये वीडियो कब आएगा, कब मैं आपके साथ ये व्लॉग शेयर करूँगी, आई डोंट नो। बट ये आज मेरी 3D वाली है, क्योंकि मीटिंग्स तो 3 महीने से चल रही है। बट कैसा होता है, जब आप फाइनलिस्ट एकदम फाइनल करते हो तो उस दिन होती है आपकी 3D, और 3D के अंदर आपको अगर लगता है कि जो इसे आपने प्लान किया वो परफेक्ट है, तो वहाँ पे फाइनल होता है। फिर उसके बाद कॉस्ट डिस्कशन होता है, देन उसके बाद में टाइमिंग एग्रीमेंट बनता है, कितना टाइम में क्या चीज़ें होगी, कैसे होगी इंशाल्लाह। तो ये बस लास्ट है, आज मैं यहाँ पे फाइनली 3D देखने वाली हूँ। लास्ट टाइम मैंने देखी थी तो उसमें कुछ मुझे कम लगा, कुछ मुझे ऐड करना था, वो सारी चीज़ें कर गई थी। तो ये अभी फाइनल है इंशाल्लाह। अगर यहाँ पे हो गया तो ये तो व्लॉग आएगा, इसके बाद भी बहुत सारे व्लॉग आएंगे। बट मैंने सोचा कि एक कर रख लेती हूँ, एक मेमोरी के तौर पे। कर लिया तो शेयर आप देख लेना, नहीं तो फिर मेरे पास ही रह जाएगा इंशाल्लाह। उस दिन मैंने ऑफिस में बताई थी कि आज मैं देखने आई हूँ 3D, तो उसमें कुछ चेंजेस हुए और फिर उसके ऊपर डिस्कस भी हुए। आज फिर से मैं यहाँ पे आई हूँ, ये अंदर सारे किचन के सैंपल्स रखे हुए। तो आज भी कुछ बातें थोड़ी सी मगज में बैठी नहीं, और काम तो करना है या फिर उसको फाइनल करना है। मतलब दो चीज़ है, या तो करेंगे तो इनके साथ करेंगे, नहीं तो फिर कुछ और चीज़ें करेंगे जो मेरे दिमाग में चल रही है। तो फ़िलहाल तो अभी मीटिंग हुई, मेरी सारी बातें हुई और थोड़ी कुछ चीज़ें हुई है जो कॉस्ट पे बात हुई। तो वो बातें फाइनल होने के बाद इंशाल्लाह फिर आई थिंक मुझे लगता फैसला हो। बच्चे साथ नहीं रहते तो इसीलिए अकेले आके सब चीज़ें डिस्कस करती हूँ, प्लान देखती हूँ, सब चीज़ें मीटिंग कर लेती हूँ। बट ये होता है कि फ़ाइनल जो काम रहेगा, बच्चों को पूछे बिगड़, बच्चों को बताए बिगड़ तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि आगे जाके ये सब चीज़ें उनको संभालना है। और जब तक मेरे में दम है तब तक तो मैं काम करना छोड़ूंगी नहीं, और अपने बच्चों के लिए जितना हो सकेगा उतनी ये दुनिया हसीन बना कर जाऊँगी। बाद में उनको मिट्टी करना है मिट्टी करे, सोना करना है सोना करे इंशाल्लाह। ये 7-Eleven से क्या लिया था तू? चिप्स से बहुत सारे उसमें रख दिया हूँ मैंने। 2 ही पैकेट बचे, शान है। कैसा मालूम है साहब? हम लोग ने चेक किया। हो ठेवते आतमध्ये ठेवते, आता ते पार्किंग मध्ये टाकते। अच्छा, ये आपको सोसाइटी इतने साल से दिखती है ना कि मैं यहाँ रहती हूँ, और बहुत सारे लोग यार बाहर वाले भी ढूंढ कर आ जाते हैं मेरे घर पे हेल्प के लिए। उनको भी पता चल जाता है कि इधर मेरा घर है। पर मैं जो घर की आपको बातें कर रही हूँ ना, जो मैं इंटीरियर कराने का सोच रही हूँ, तो वो भी मेरा यही सोसाइटी में है। और अभी चलो मैं आपको एक नज़र बोलने से बेटर है मैं आपको दिखाती हूँ कि वो फ्लैट क्या है, कैसा है और कितना बड़ा है। मेरे घर से तो आप वाकिफ भी हो। चलो, ये एक्चुअली टावर है, और मैं जो रहती हूँ ना वो 7th फ्लोर का बिल्डिंग है। मेरी बिल्डिंग में एक जूनी सी लिफ्ट है और पुराना सा 7th फ्लोर है। पर ये वही सोसाइटी है, बट ये है टावर, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्लोर मेंटेन किया हुआ है। और ये बहुत मेरे सपनों का घर है। तो मैंने बहुत सारे सपने देखकर ये घर खरीदी थी, क्योंकि अचानक में फैमिली में क्या होता है, मेंबर बढ़ गए और हमें जगह चाहिए थी बड़ी, क्योंकि हम तो ये 1 रूम 1 बेडरूम के फ्लैट में ज़िंदगी जिए और हम बहुत खुशी है, एक दूसरे के साथ वक्त हम बिताते। और ये वाली चीज़ जो थी, मैंने बड़ी फैमिली समझ के बड़ा घर लिया था। आइए मैं आपको बड़ा घर दिखाऊंगी। ये है मम्मी वाला एकदम ड्रीम हाउस। ये हमारा है लिविंग रूम, और आप अंदाजा लगा सकते हो ये कितना बड़ा है। मैंने तो सोचा था कि 15-20
माशाअल्लाह है। और इसी को मैं इंटीरियर का काम कराने का सोच रही थी, बहुत सारे सपनों के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ। बट कहते हैं ना, सब चीज़ अपनी जगह है और लक्ष्मी माता अपनी जगह। तो आज की दुनिया में कुछ भी करना है तो लक्ष्मी माता को अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। ये है मेरा लिविंग रूम। सुना सब लाइट है के अंदर। हाँ, ये वाला भी लाइट चालू कर दो। और ये है मेरा मास्टर बेडरूम, जो मैंने अपने लिए सोचा था, पर मुझे लगता है पता नहीं दोनों बेटों में से किसका होगा ये। लेकिन प्लान मेरा थोड़ा चेंज हो गया है, अब वो भी मीटिंग करना पड़ेगा। जहाँ पे वो लगा ठीक है तो उसको फाइनल करना पड़ेगा। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है, और आप वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, मुझे नहीं पता, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है और माशाअल्लाह बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मेरा प्लानिंग था कि नमाज का एक रूम डालूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत सारे प्लान है मेरे दिमाग में। देखते हैं, बजट के ऊपर सारा चीज़ें डिपेंड है। और अब हम चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। ये रहा दूसरा बेडरूम जो बच्चों के लिए। फिलहाल तो अभी बच्चे दोनों साथ ही रहेंगे, क्योंकि अभी एक की भी तो घरवाली आई नहीं है और अभी इन लोगों का कोई मूड नहीं है, अभी तक घरवाली लागेगा, है ना। आप लोग भी तो बोलते रहते हो ना बच्चों की शादी करो, देखो सुन लो, मैं भी बोलती हूँ कि मैं शादी। ये दूसरा बेडरूम है। और इसी के साथ साथ अभी जैसे गेस्ट आते हैं तो वहाँ पे मास्टर बेडरूम में तो है ही है बाथरूम, ये गेस्ट रूम लोगों के लिए टॉयलेट, बाथरूम, एवरीथिंग। और साथ ही पूरा किचन में वो है क्या लाइट। हाँ, तो ये रहा किचन। अभी तो फिलहाल तो इधर बिल्डिंग के आकार में, नो प्रॉब्लम। अभी रेंट पे दिए रहते इतना टाइम से। तो यहाँ पे सारा प्लान है, ये तोड़ेंगे, कुछ ओपन किचन करेंगे, कुछ चीज़ें करेंगे, ये यहाँ की जगह अंदर लेंगे। और यहाँ पे किचन की वहाँ पे गैलरी में जो मैंने सोचा कि थोड़ा सा गार्डनिंग करना है मुझे, तो ये बहुत सारे प्लान है। और वो मेरे खुद के, मुझे कोई इंटीरियर वालों की ज़रूरत नहीं है। पर कहते हैं ना कि जैसे सायरा सल्तानी एक ब्रांड है ना, तो ब्रांड की वैल्यू होती है, तो इसीलिए मुझे एक ब्रांड के साथ काम करना था। पर खैर अभी उन्होंने जो बजट दिया है, आज सेकेंड वाले जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें तो 3D वगैरह सारी चीज़ें पास हो गई। और 3D पास होने के बाद आ गया कॉस्टिंग का टाइम, जो मुझे तो नहीं लगता आज की तारीख में मैं वो कर पाऊँगी, क्योंकि ओल्ड बिल्डिंग है ना, जूनी बिल्डिंग में आपको रिपेयरिंग के लिए पैसे बहुत डालने पड़ते हैं। तो इसीलिए फिर सोच रही हूँ कि चलो फिर वो आराम से घर बैठ के बात करते हैं। अभी फिलहाल तो ये एक फ्लैट है, और जब मैं पहले एक फ्लैट बताई थी वो मेरे अली का था, और ये मेरा जो फ्लैट है ये मेरे ये किसका होगा आप बताना। लिफ्ट यूज़ करूँ कि स्टेप यूज़ करूँ, क्योंकि मेरा बेटा ने मुझे सजेस्ट किया है भागो, जितना हो सके उतना सीढ़ी यूज़ करो, और जितना हो सके उतना मम्मा जिम में आप कार्डियो करा करो, ताकि आपकी जो वजन नहीं कम हो, वो कम, हार्ट बीट जो है वो आपकी खुलनी नहीं चाहिए। आ जाओ फिर सीढ़ी से, आ जाओ। सायरा सल्तानी आपको ऐसी ही मिलेगी, लेकिन बहुत सारे टेंशन है सायरा सल्तानी की लाइफ में, और बहुत सारे हराम और लोग भी है मेरी लाइफ में, लेकिन ऐसे लोग से मुझे डील करना नहीं आता ना, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, पर आ जाएगा। सोसाइटी एक है, पर जो फ्लैट का व्यू है ना वो अलग अलग है। ये है टावर, और इसी के एकदम बाजू में मेन रोड है, ये मेन रोड है। और मेरा जो ये वाला फ्लैट है मेन रोड से कनेक्शन अच्छे से दिखता है, और जो इसमें मैं रहती हूँ वो शांतिपूर्वक, इसीलिए वो थोड़ा बैक साइड में आता है, जहाँ पे एकदम शांति रहती है, सुकून रहता है। इसीलिए शायद मैं हमेशा आप लोगों के साथ ये सुकूनियत वाली ही बातें करती हूँ। अगर यहाँ आ जाऊँ तो शायद ये जैसे ऐसा रोड पे हर टाइम बवाल चलता है ना, क्या पता मेरे में भी बवाल हो जाए। बवाल। माँ बेटा आज गाड़ी में इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम वेट कर रहे हैं ना, और ये वेट किसका कर रहे हैं, जो पार्टी को हमने हमारा फ्लैट देखने के लिए भेजा है। क्योंकि हमारा जो कोटेशन आया है वो इतना हाई रेंज पे आया है कि मतलब आज की तारीख में अगर मैं उतना पैसा
एक 1 BH के फ्लैट में डालूँ ना तो मुझे 40-50 हज़ार की इनकम आराम से मंथली चालू हो जाए, इतना हाई रेंट में आया है। तो फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा कोई चीज़ों का उनको कन्विंस करते हैं और हो सके उतना कोटेशन को थोड़ा डाउन करके काम चालू कराते हैं। हाँ, लेकिन फिर मैंने बोला कि मेरी फैमिली में कहने को 2 बच्चे और आज जो मैं ये कर रही हूँ, ये मैं कितने दिन इसका मजा लूँ या कितने दिन इसके साथ रहूँगी, आखिर तो ये सब चीज़ें मेरे बच्चे यूज़ करेंगे या मेरे बच्चे ही रहेंगे। तो लाजमी है कि उनकी सारी राय लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने फिर दोनों बच्चों को बिठा के रात में बहुत बात किया। एक्चुअली कोटेशन आने के बाद मैं थोड़ा एकदम शांत हो गई थी ना, मेरा माइंड ही काम नहीं कर रहा था। बट मैंने एकदम अचानक से चेंज आ जाता है तो फिर समझ में नहीं आता क्या डिसीजन लूं, क्या करूं, कैसे तो फिर अभी छुट्टी थी, शाम को दोनों बच्चे मुझे साथ मिल गए तो फिर मैंने बात की तो दोनों ने मुझे एक ही राय दी। हालांकि ये बहुत बिंदास आदमी है, ये मेरे जैसा है, मैं तो फिर भी थोड़ा सोचती हूँ, ये तो बिल्कुल नहीं सोचता। तो इसने भी बोला कि मैं चाह रहा था आपसे बात करूं पर मेरे को लगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है कि मुझे नए घर में जाना है और बड़े घर में रहना है, क्या करूं मैं लेके रखी हूँ इतना टाइम से, तो इसीलिए मैं मम्मा बोला नहीं कि आपको बुरा नहीं लगे। और उतने में फिर अली पीछे से बोला कि नहीं मम्मी इतना पैसा इसमें मत इन्वेस्ट करो, क्योंकि अभी अपना सोसाइटी में बार बार मीटिंग हो रही है, रीडेवलपमेंट की बातें हो रही है और खुदा ना खास्ता अगर बहुत मतलब थोड़े से टाइम में अगर ये चीज़ चली गई तो इतना पैसा वेस्ट करके कोई मतलब ही नहीं है। तो फिलहाल मम्मी अभी आप इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट मत करो। और मुझे मेरा दिल में ये अरमान थी कि मैं पहला बड़ा घर बनाऊं, उसके बाद में फिर अली का ऐसे चालू तो है मेरा बच्चे के लिए लड़की देखना। तो मैं बोली कहीं अगर कोई लड़की पसंद आ गई इंशाल्लाह तो ये तैयार होगा तो इमीडिएटली मेरे को, क्योंकि मैं अगर लड़की पसंद आई तो मुझे उनको टाइम नहीं देना है, फटाफट करके मुझे अपने घर लेकर आना है। तो इसीलिए मैंने बोला कि पहले रहे, क्योंकि बच्चे दोनों जाते ही नहीं है यार, इनको बोली इनका सबका घर अपना अपना, कि आप अलग रहो शादी के बाद। तो कहते नहीं हम अलग होने के लिए थोड़ी बड़े हुए आपके साथ, आपने हम लोग को अपना टाइम देके अपना सब चीज़ देके बड़ा किए, इसके लिए बड़ा किए क्या ये, और वो दोनों भी बोलते हैं। तो फिर मैंने बोला चलो फिर एक काम करती हूँ, जूनी बिल्डिंग है, नहीं ये लोग मुझे ज्यादा करके क्या बोले कि जूनी बिल्डिंग है इसलिए पैसा मत डालो, मेन तो यही है। हाँ, तो मैंने बोला एक काम करती हूँ बेटा, इसको सेल करते हैं इतने ही बजट में, अगर कोई अच्छी बिल्डिंग मिलती है जो हम लोग बनाने का बजट में रखी हूँ वो डाल के ले लेते हैं। और उसमें फिर वो बनाने वाले लोग ने भी क्या बोले कि मैम अगर नई बिल्डिंग होती ना तो इसके आधे से कम रेट में भी हम आपको बना कर देते, ये जूनी है ना इसीलिए इसमें इतना इंटीरियर का काम जो करना है आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें तोड़ फोड़ वाली है। तो अभी हम आए हैं एक सेल करने के लिए, बोले थे एजेंट को, जो बंदे को लेकर आया है तो वो गया है फ्लैट दिखाने ऊपर, और हम माँ बेटा वही बातों पे डिस्कस कर रहे हैं और बैठे हैं। हेलो, आई होप सो कुछ अच्छा मेरा जो मुझे सेल करना है, जो रेट मेरा है वो रेट में अगर आ जाए बात तो इंशाल्लाह सौदा करती हूँ और लूंगी फिर इससे बड़ा फ्लैट। चेहरे की चमक से ही पता चल जाता है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत बहुत ज्यादा, अब आपको जो वर्ड उसमें लगाना है वो लगाकर अपने थिंकिंग से सोचना, अच्छे और बुरे दोनों भी है तो दोनों के लिए सोचना कि क्या वर्ड उन लोगों के लिए सूट होता है क्योंकि जो हमारी अपडेट देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चर्चाएं, पंचायतें और बहुत सारी अदर्स, जलन ये ज्यादा होती है। दुआ देने वाले भी है, लेकिन कहते हैं ना कि जो सच्चा इंसान होता है ना सबसे ज्यादा तकलीफ में वही रहता है और सबसे ज्यादा परेशानी वही झेलता है। और जो कमीने और हरामखोर होते हैं ना तो उनको तो क्या है, ना तो इज्जत की पड़ी होती है ना तो दुनियादारी की पड़ी होती है, खाओ पिया मजे करो, ये वाली लाइफ होती है उनकी। खैर छोड़ो, माशाल्लाह जो मैं आपको लास्ट बताई थी उसके बाद और 2-3 लोगों ने मेरा फ्लैट देखे, और बस ये था कि उसमें जो फ्लैट के रेट में बताई थी उसमें थोड़ा सा अप डाउन हो रहा था, पर एक जन से जो है एकदम ही फाइनल हो गया है। वो तो मेरे को बोले कि आप मैं टोकन आपको डलवा देता हूँ, बाद में आप आ जाइए बात करते हैं, जो भी जैसा भी पेपर वर्क रहेगा करेंगे। तो मैंने बोला कि रुक जाओ अरे जरा बच्चों से कर लें दो मुझे कंफर्म। वैसे मेरे बच्चे मेरी राय पहले रखते हैं और मेरी बातों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इसी तरीके से मैं अपने बच्चों की बातें
हर बात सुनती हूँ, अगर वो सही रहता है तो उसको मानती हूँ, अगर वो सही नहीं रहता तो उनको समझाती हूँ कि इसका ऐसे करोगे तो बेटा ऐसा सही रहेगा, ये ऐसे करके लेकर जाओगे तो आगे लाइफ के लिए आपको ये एक्सपीरियंस होगा। तो हमारा फाइनल हो गया है फ्लैट का डिसीजन, और अभी टोकन आ जाएगा और जस्ट अभी मैं जा रही हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीज़ें जो करनी रहती है वो करके। और इंशाल्लाह आपने मेरा फ्लैट देखा, जैसे कि मैंने आपको दिखाई हूँ कि कितना बड़ा फ्लैट है, इसीलिए मैं उसमें इंटीरियर का काम करवा रही थी ताकि दोनों में से जिसकी भी शादी हो वहाँ पे हम सेट हो जाए। क्योंकि मेरे दोनों बेटों के अलग अलग मैंने रखा है सब चीज़ें, लेकिन मेरे बच्चे बोलते जब तक आप जिंदा हैं हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। आपने क्या हमें बड़ा इसलिए किया कि हम आपको छोड़कर जाए। तो जज़ाकल्लाह यार, आज की दुनिया में इतनी भी इज्जत मिल जाए और इतना भी वक्त मिल जाए बच्चों का अपने लिए, बहुत बड़ी बात है। वैसे तो आज मेरे बच्चे इतने ज़्यादा बिजी है कि आधा एक घंटे का भी वक्त अगर उनको मेरे लिए मिल जाता है काम पे से आने के बाद, तो मैं उसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। सारे दिन की थकावट में भूल जाती हूँ चीज़ों के साथ। तो बस दुआ कीजिए कि जैसी अपनी मेहनत और इस दुनिया के साथ चलकर मैंने अपने बच्चों का फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें जमा की हो, तो उसमें इजाफा ही हो और होगा। किसी के बोलने से, किसी की दुआ और बद्दुआ से नहीं होता है, वो होता है आपकी सच्चाई और आपकी मेहनत, जो अल्लाह पसंद करते हैं और जो अल्लाह देते हैं। हाँ, ये है कि आप किसी का दिल नहीं दुखाते हो तो वो अजर अल्लाह देता है, और अगर कोई जानबूझकर आपको अपने दिल दुखाने में शामिल करता है तो उसका भी अजर अल्लाह ही देता है। क्योंकि आज की दुनिया में यार लोग कांटे चुभाने वाले रास्ते ज्यादा दिखाते हैं, फूल दिखाने वाले रास्ते को साइड में रखते हैं, पर अपने से फूल का रास्ता छीन लेते, खुद चलने की कोशिश करते। पर कहते हैं ना कि अल्लाह पे जिसको यकीदा है और जिसने अपना निगहबान अल्लाह को रखा और अपने हर फैसले अल्लाह पे छोड़ा है, तो उसका कभी बुरा नहीं हो सकता है इंशाअल्लाह। और बस ये हो गया मेरा फ्लैट का, और मैं दूसरा फ्लैट देखना स्टार्ट भी कर दी हूँ। ये जितना बड़ा था, आई थिंक मुझे लगता है कि इम्प्रूव होना चाहिए ना लाइफ में, तो वो इससे बड़ा कोशिश करूँगी। और उसी के साथ थोड़ा सा कुछ बिजनेस भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, और थोड़ा अगर लगा तो उसमें भी थोड़ा इम्प्रूव करूँगी। और ये सब चीज़ें अब मेरे बहुत सीक्रेट है, क्योंकि मैंने हर चीज़ दिल खोलकर आप लोगों के साथ शेयर करी, पर आप लोगों ने तो उसको अप्रिशिएट किया, और किसी को अच्छा नहीं लगा तो उसको हेट किया, पर इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा भार उठाया गया। तो फिर इंशाअल्लाह कुछ नहीं, जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। तो अब मैं बहुत खुश हूँ और जा रही हूँ अपना ये जेब में डालने के लिए। तो दुआ कीजिए कि जैसा मैं ये सब चीज़ें कर यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आगे भी जो मैं सोची हूँ बिजनेस से या मेरे बच्चों के लिए कुछ अच्छा बड़ा घर के लिए, अल्लाह इसमें मुझे कामयाब